सो हेलो एवरीवन। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, रेलवे, एनडीए, पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम की, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए 1000% बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये कोई बोरिंग पढ़ाई वाली वीडियो नहीं है। इसमें मिलेगा देसी जुगाड़, ट्रिक्स, मीम्स, थोड़ी सी गाली, और गारंटी देता हूँ एक बार पढ़ोगे ना तो ज़िंदगी भर के लिए पॉलिटी तुम्हें याद हो जाएगी। और हाँ, एक ही रूल है इस वीडियो का, नो पेन नो कॉपी। कसम है तुम्हें, सिर्फ सुन लो एक बार दिल से। ना याद हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मेरी 1000% गारंटी है, आज के 10 के 10 आर्टिकल तुम कभी भूलोगे नहीं। और सोचो, इतने सालों से तुमने आर्टिकल पढ़े, याद हुए क्या? नहीं ना? तो एक बार मेरे तरीके से पढ़ के देखो, अगर याद ना हो तो सीधा डिसलाइक कर देना। और भाई, वीडियो में थोड़ा फनी कंटेंट है, देसी जुगाड़ है, मीम है और गाली भी है। तो जिनको गाली से प्रॉब्लम है वो वीडियो यहीं बंद करके निकल लें। और जो अभी भी कमेंट में ज्ञान चोद रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है। भाग भोसड़ी के चल भोसड़ी के तो हरी मैया का भोसड़ा नहीं। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। भाई हिंदी थोड़ी वीक है तो मैनेज कर लेना। हाँ, तो अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, जो भी चीज़ था उसका मतलब अस्पृश्यता का उसका विरोध करना। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? अनटचेबिलिटी मतलब छूने से खतरा, खतरा मतलब 17 17 खतरा आपस में कोरिलेट कर रहा है ना वर्ड, तो इसको इससे याद कर सकते हैं, छूने से खतरा 17। ओके, इसने टच किया उसको मदर चोद। तुम वहीं रुक साले में। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, मतलब जो जो भी तुमको टाइटल्स हैं उनको सबको ख़त्म किया। तो 18 को कैसे कि हम लोग अभी 18 साल के हो गए, अभी भी हमको नाबालिग कहा जा रहा है, तो इसको हम लोग टाइटल को हटा रहे। 18 हटा रहे काहे को? टाइटल को। 18 हटा रहे काहे को? टाइटल। ओके, अबे हटा भोसड़ी की बात। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? 21 21 को कैसे? 21 तो किसका? सबका अधिकार है, सबकी पर्सनल लिबर्टी है। 21 तो सबको मिलनी चाहिए, तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं, 21 पर्सनल लिबर्टी। ओके, जो कीवर्ड मैं हाईलाइट करता हूँ, जो ज़्यादा मतलब यूज करता हूँ, उन्हीं पे फोकस किया करो, बस उसी से तुमको याद हो जाएगा। 21 पर्सनल लिबर्टी, 21 पर्सनल लिबर्टी सबके अधिकार है, 21 तो। ओके, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा मुसलसल कर रहा है मुझको अब ये सहरा बता अब जाए तो जाए कहाँ। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। हाँ, इसको कैसे याद कर सकते हैं? आपने वो पंचायत सीरीज़ देखी होगी, पंचायत सीरीज़ में जब वो जीतते हैं तो उसमें कितने लोग डांस करते हैं? 40 लोग, कम से कम 40 लोग तो डांस करते ही। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि पंचायत जब भी लगती है 40, पर उससे कोरिलेट हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि पंचायत सीरीज 40 लोग डांस कर रहे थे। ओके, लगे कि तो हरा बुखार बाटे भीतर गरम हमार भई परमान मीटर बाबा दबा दी करी होइया कलमिया पतिया लगा के बढ़िया के बाला सटा के। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इसको कैसे याद कर सकते हैं? आर्टिकल 14 मतलब चोदने का अधिकार सबको इक्वली है, इक्वली बिफोर लॉ है, सबको इक्वल अधिकार है चोदने का। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 14 चोदने का अधिकार सबको इक्वल है। ओके, चलिए अब रिवीजन टाइम। आर्टिकल 17 क्या था? आर्टिकल 17 मतलब खतरा, खतरा काहे से? छूत से। आर्टिकल 18 मतलब हटा रहे, क्या हटा रहे? टाइटल को हटा रहे। आर्टिकल 21 का मतलब 21 तो सबका अधिकार है ना? 21 तो इक्वली सबका अधिकार है, इक्वली याद आया ना वर्ड? आर्टिकल 40 मतलब पंचायत में कितने लोग डांस कर रहे थे? 40 लोग, तो आर्टिकल 40। और ये तो सबको याद हो गया होगा। आर्टिकल 14 चोदने का अधिकार इक्वली है सबको। ओके, तो आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है?
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी और नज़रबंदी में से संरक्षण। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? 22 और अरेस्ट, इसको इससे याद करेंगे कि अगर 22 घंटे तक सेक्स करोगे तो अरेस्ट तो होना ही है। भाई जान निकाल लोगे क्या? 22 घंटे कोई मायने रखता है? तो 22 घंटे सेक्स इक्वल टू अरेस्ट। ओके, समान समून ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਓਏ ਪੁਲਿਸ ਓਏ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਆ। ਡਰੋਨਾ ਮੱਲੋ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਬਾਬੇ। आर्टिकल 5 क्या कहता है? सिटीजन एट कॉमनसेमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि 5 और यहाँ से नागरिकता 5। नाग पंचमी, नाग पंचमी का नाम तो सुना ही होगा। नाग पंचमी से कैसे? नाग यहाँ से हो गया नाग, और 5 नाग 5, तो नाग पंचमी से आर्टिकल 5 और नागरिकता का अधिकार। ओके, आर्टिकल 6 क्या कहता है? सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि जो पाकिस्तानी वाले होते हैं, जो मतलब पाकिस्तान के होते हैं, वो कैसे होते हैं? छक्के, 1 नंबर के। तो इसको इसी तरह याद कर सकते हैं कि जो भी पाकिस्तान से आए हैं वो कैसे हैं? सब छक्के। तो आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से आए सब छक्के। ओके, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है बहन। अबे देखिए तो इधर जा रहा है यार इन किन्नरों को मोहल्ले में घुसने ही नहीं देना चाहिए। जब देखो ये करते रहते हैं। और आर्टिकल 7 क्या कहता है? राइट ऑफ माइग्रेंट टू पाकिस्तान। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान चले गए प्रवासियों को अधिकार। मतलब इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो आर्टिकल 7 कहता है कि जो भी लोग मतलब भारत से पाकिस्तान की तरफ चले गए उनको अधिकार। तो इसको कैसे याद करेंगे कि जो भी इंडिया से बाहर जब भी पाकिस्तान के साथ मतलब जब भी इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने साथ धोनी को ले जाएंगे। धोनी का नंबर क्या है? 07 है ही है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान जाना है तो साथ किसको ले जाना है? थाला भाई को, 07। ओके, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। हम भी दिल पे मरने लगे, तेरे तुम्हें रखने लगे, जब से देखा तुमको सनम रातों में भी जलने लगे। आर्टिकल 8 को कैसे याद है? क्या है? सिटीजनशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड अब्रॉड। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। मतलब कि जो भी लोग विदेश में, जो भारत के लोग हैं वो जो विदेश में जाके बस गए उनके लिए नागरिकता का कौन सा है? आर्टिकल 8 है। ठीक, तो इसको याद कर सकते हैं। 8 मतलब 8 भाट, कहेंगे नहीं बहुत 8 भाट में रह लगे और ठाठ से रह लगे 8 ठाठ। इससे याद कर सकते हैं कि जो बाहर रहने लगते हैं वही है बहुत ठाठ से भाई इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, अरे यार कितनी गंदगी है ये छोटू अरे यार किसी को करनी है यार इतनी तरबियत 22 साल होती है बेटा तो ये इस बात हम भी चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है? 22 घंटे अगर सेक्स करोगे तो क्या होगा? अरेस्ट तो हो गए। तो आर्टिकल 22 इक्वल टू अरेस्ट कीवर्ड याद रखना। आर्टिकल 5 नाग पंचमी, नागरिकता का अधिकार, आर्टिकल 5। ओके, आर्टिकल 6 क्या है? भाई तुम लोग भी रोक के जवाब दो तभी तुमको स्पीड आएगी, और ना समझ में आए जो पहले रिवीजन करा है उसमें भी अपने आप वीडियो पॉज करो, आंसर दो। आर्टिकल 6 क्या है? 6 छक्का, मतलब पाकिस्तान वाले जो आए हैं सब कैसे हैं? छक्के। आर्टिकल 7 जब भी पाकिस्तान जाओ तो साथ में किसको लेके जाओ? थाला भाई को, 07। आर्टिकल 8 तेरी की 8 मतलब बहुत ताव में रह लगे, बहुत चौड़िया के बाहर जब रही हो। ओके, तो चलो भाई एक बार मेरे साथ सब लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक? और सारे लोग आपके वीडियो पॉज करके आंसर देंगे खुद से, तभी याद होगा, ऐसे नहीं होगा। ओके, चलो। आर्टिकल 17 मतलब खतरा, क्या है से? छूने से, छुआछूत। ओके। आर्टिकल 18 के हो गए हैं तब भी हमको नाबालिग बोलना है, तो 18 हटा रखा है टाइटल। 21 तो सबका अधिकार है। आर्टिकल 40 पंचायत में कितने लोग डांस कर रहे थे? 40 लोग। आर्टिकल 14 चोदने का अधिकार तो सबको इक्वल ही है। ओके। आर्टिकल 22 घंटे सेक्स करोगे तो पुलिस तो पकड़ेगी ही। आर्टिकल 5
आर्टिकल 5 क्या है? नाग पंचमी, नागरिकता का अधिकार। भाई वीडियो पॉज करके आंसर दो। ओके। आर्टिकल 6 छक्का, मतलब पाकिस्तान से जब भी कोई आएगा कैसे होंगे? छक्के। आर्टिकल 7 भारत से जब भी पाकिस्तान जाएंगे तो किसको लेके जाएंगे? धोनी भाई को 07। ओके। आर्टिकल 8 हार्ट थ्री की थर्ड बार से रह लगे, मतलब 8। ओके। अब तुम्हें 10 आर्टिकल देसी जुगाड़ स्टाइल में याद कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कभी भूलोगे। तो भाई अब एक काम करो, जो आर्टिकल सबसे मस्त ट्रिक लगी हो, जो आर्टिकल की सबसे मस्त ट्रिक लगी हो वो कमेंट में लिख दो, और जिसको भी पढ़ाई बोरिंग लगती हो उसको ये एक बार वीडियो भेज दो, और जिसको अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो वो फिर से वीडियो को एक बार देख लो पीछे करके। और हाँ, सब्सक्राइब ठोक दो यार, लाइक करो, अगर मज़ा आया हो तो कमेंट करो और शेयर भी करो। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नए आर्टिकल और मीम और अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, नमस्ते, जय हिंद।